Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes, and today I am going to teach you third part of the chapter Birth by A.J. Cronin. As you have seen that doctor had considered all his efforts futile. सारी कोशिशें बेकार लग रही थी डॉक्टर को. After the continued struggle, the floor was extremely wet and dirty. पूरा फर्श पूरा गंदा और गीला हो गया था. वो कभी गर्म पानी में बच्चे को डिप कर रहा था, कभी ठंडे पानी में. The doctor almost slipped on the towel, and he was just about to lose hold of the child. डॉक्टर टावल पे फिसलने वाला ही था, लगभग फिसल ही गया था, और बच्चा उसकी पकड़ से छूटने वाला था. द चाइल्ड वॉज ऑल्सो वेट एंड ही इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू वाइट फिश. एक सफ़ेद मछली से कंपेयर कर सकते हैं बच्चे को, पूरा भीगा हुआ. द मिडवाइफ देन प्लेडेड बिफोर द डॉक्टर एंड टोल्ड हिम टू स्टॉप एज द चाइल्ड इज स्टिल बॉर्न. तो जो मिडवाइफ थी वहाँ पर दाई, उसने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ ऐसा बंद कर दीजिएगा, ये सब करना. अभी अभी तो उस बच्चे ने जन्म लिया है, क्यों इतने निर्दयी हो रहे हो उस बच्चे के लिए. जस्ट एज इट वॉज अ मिरेकल, जैसे एक चमत्कार होता है. द लिटिल चेस्ट विच वॉज एनक्लोज इन एंड्रयूज हैंड्स टुक अ ब्रीथ. वो छोटी सी छाती छोटे से बच्चे की जो एंड्रयू के हाथों में थी, उसने एक सांस ली, एक हीव, एक आह से भरी उसने. He continued heaving, leaving Andrew weak in his knees. लगातार वो हीविंग करता रहा और एंड्रयू अपने घुटनों से अब कमज़ोर महसूस करने लगा. द फीलिंग ऑफ द लिटिल वंस ब्रीथिंग. छोटे से बच्चे की सांस लेने, छोटे से बच्चे का सांस लेना जब डॉक्टर महसूस कर रहा था ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में, ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट. इस चीज़ ने तो लगभग उसको बेहोश कर दिया था. डॉक्टर को लगा पता नहीं मानो क्या मिल गया हो. इंस्टेंटली ही वर्कड ऑन रिवाइविंग हिम विद डबल द एफर्ट्स अंटिल द चाइल्ड ब्रीथ डीपली. तुरंत उसने क्या किया, उसको रिवाइव करने के लिए अपनी जो कोशिशें थी वो डबल कर दी, जिससे कि बच्चा बहुत गहरी सांस और ले सके. एज ही गेस्प्ड अ बबल formed by the mucus was formed from his tiny nose. अब छोटी सी नाक से बच्चे की एक बबल निकलता है, जैसे गैस्पिंग करता है वो. His pale skin turned pink. अब उसकी पीली स्किन भी थोड़ा गुलाबी हो जाती है. And the body no longer felt like it was lifeless. और बॉडी अब ऐसे नहीं लग रही थी जैसे कि वो लाइफलेस हो. The next instant he started crying. अगले ही पल उसने क्राई करना शुरू किया बच्चे ने. द नर्स म्यूटर्ड द वर्ड्स ऑफ प्रेयर. नर्स भी अपनी प्रेयर करने लगी. जो मिडवाइफ थी उसकी आंखों में आंसू थे, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए प्रेयर करने लगी. एज एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड. जैसे ही एंड्रयू ने बच्चा उसको दिया, ही फेल्ट एक्सट्रीमली वीक एंड टायर्ड. एंड्रयू अपने आप को वीक और थका हुआ महसूस करने लगा. The room was obviously a mess by the time. अब तक रूम ऐसा बन गया था जैसे मैस हो, कोई किचन हो. All the equipments including blankets, towels, basins, soiled instrument, the hypodermic syringe, the ewer and the kettle were all in the terrible state. सारी चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी. The mother lay still on the bed. और जो सुसान थी वो भी बेड पर थी. The anesthesia still had its effect. अभी भी बेहोशी का असर उसको था. Susan's mother stood still in one place, constantly moving her lips in prayer. सुसान की मदर एक तरफ खड़ी हुई लगातार अपनी उसके लिप्स प्रेयर के लिए खुल रहे थे. एंड्रयू अनफोल्डेड हिज स्लीव. अब एंड्रयू ने अपनी जो स्लीव्स थी वो अनफोल्ड की, जो पहले फोल्ड की हुई थी उसने अपनी बाएं नीचे उतारी. Put on his jacket. जैकेट पहनी while informing the nurse. नर्स को इन्फॉर्म करते हुए कि
He will take his bag later. मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा. He then went into a small room through the kitchen downstairs and grabbed a large glass of water. किचन में जाके नीचे उसने एक बड़ा ग्लास पानी का पिया. He took his coat and hat and headed outside. हैट और कोट लेके बाहर निकला. He met Joe outside and told him that everything was fine. बाहर जो मॉर्गन खड़े हुए थे उस बच्चे के पापा, उनको बोला डॉक्टर ने कि सब कुछ ठीक है. It was around 5 in the morning. सुबह के 5 बज गए थे लगभग. And there was no too much light. अभी भी ज़्यादा दिन की रोशनी ज़्यादा नहीं हुई थी. While walking towards his home, he was accompanied by a few miners. अब अपने घर की तरफ चलते हुए उसको रास्ते में कुछ खनिक माइनर्स वगैरह मिलते हैं जो सुबह सुबह काम पे जाने लगते हैं. Who had just completed their night shift को ख़त्म करके आए हुए थे जो. As their footsteps echoed, he had only one thing in mind. जैसे उनके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी. His heart was full of thought. उसका दिल एक ही बात से भरा हुआ था बस कि he finally accomplished something. I have achieved something at last. कि मैंने आखिरकार कुछ अच्छा अचीव कर लिया. Now students, there are two types of questions, value based questions and short questions. Do these questions in your notebook and send it to me as soon as possible. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.